हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 पार्ट्स हैं। स्पेशली क्लास 10th के लिए है ये, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस करते हैं। अगर वो पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे की जाए। देखिए, कुछ बच्चों ने अभी क्या है फिजिक्स के बारे में बताया है कि फिजिक्स की उनकी जरा भी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है और समझ में नहीं आ रहा कि फिजिक्स की प्रिपरेशन करें कैसे। फिजिक्स थोड़ा सा लॉजिकल सब्जेक्ट है, कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो उसके लिए मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश है। मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ ये बताऊं कि आप फिजिक्स कैसे तैयार करेंगे। फिजिक्स में जैसे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर आपके प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये लोग आते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर को टारगेट करके आपको बताता हूं कि आप पूरा एनालिसिस कैसे करेंगे कॉनकेव मिरर के रिगार्डिंग। कॉनकेव मिरर, जिसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट रे जाती है वो जिस पॉइंट से वापस आती है फोकस से, तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज फोकस बन जाती है। बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा जाता है तो इमेज सी एंड एफ के बीच बनती है। जब सी पर रखा जाता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो इमेज सी पे ही बनती है। यहां तक आपने देखा, जब सी पर ऑब्जेक्ट रखा गया तो इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर हो जाती है। तो पहला केस जो था इन्फिनिटी वाला, उसमें इमेज की साइज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी थी एंड रियली इन्वर्टेड थी। बियॉन्ड सी जब रखा गया था इमेज जो बनी सी एंड एफ के बीच, उसका भी साइज छोटा था इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सब वीडियो बन चुका है, आपकी टेक्स्ट बुक है, सब कुछ है, आप देख सकते हैं। और सी पर आगे ऐसा होता है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर हो जाती है। तो अब आप खुद इसको एनालाइज कीजिए कि हो क्या रहा है। हम इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से आए, फिर सी के पीछे आए, फिर सी पर आए। अब सी और एफ के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इमेज का हाइट क्या होगा? ऑब्वियसली बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं इमेज की हाइट बढ़ती जा रही है। तो पहली बार ऐसा होगा जब सी और एफ के बीच आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज सी के पीछे बनेगी और द साइज ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को आप एफ पर रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है। एंड लास्ट केस जो छठा केस है, वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, छठा केस है, उसमें आपको जब ऑब्जेक्ट को आप, ये पोल है आपका, फोकस है, हटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। इन्फिनिटी पर जब रखते हैं तो इमेज यहाँ पे बनती है, सी के पीछे रखते हैं, पहला केस है आपका। सी के पीछे रखते हैं तो इमेज सी और एफ के बीच बनता है। तीसरा केस सी पर रखते हैं तो सी पर ही बनता है सेम साइज का, इसके बीच रखते हैं तो सी के पीछे बनता है। चौथा केस हो गया। पांचवा केस जब फोकस पे रखते हैं तो इमेज आपकी जो है इन्फिनिटी बनती है। लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो छठा केस है, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच रखते हैं तो इमेज जो है आपकी पहली बार वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और आप देखेंगे राइट हैंड साइड बनती है और द साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप 5 केस जो रियल के हैं और 1 केस जो वर्चुअल का है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि रियल किन किन केसेस में होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्चुअल किस केस में होता है। ठीक है। और साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा एक रिलेशन होता है, जिसको आप मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को एनालाइज कीजिए। अभी मैं एनालाइज जैसे कर रहा हूं वैसे आप एनालाइज करेंगे। आपको फॉर्मूला मालूम है, मैग्निफिकेशन होता है एच डैश अपॉन एच, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मेरा सवाल ये है कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाएगा तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है? देखिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, अगर आप पढ़े हैं, समझे हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर? हाईली डिमिनिश्ड, अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर का है, इमेज कितने का होगा? हाईली डिमिनिश्ड में बहुत छोटा होगा, 1 सेंटीमीटर भी हम नहीं कह सकते, पॉइंट साइज कहा जाता है उसे।
तो आप उसे कर सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर का। मीन्स मैग्निफिकेशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.01 विल बी डिवाइडेड बाय 10 एंड योर आंसर विल बी 001। मीन्स बहुत छोटा होगा, 1 से तो बहुत ही छोटा होगा। मीन्स जिसको आप नेग्लिजिबल कर सकते हैं, वो चीज हो सकती है। जब अब आप सवाल ये पूछा जाए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, तो कई बच्चे कहेंगे भाई इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है तो मैग्निफिकेशन मान लो 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है 10/10 आएगा और उनका मैग्निफिकेशन 1 निकल के आ जाएगा। यही पर आपसे गलती हो गई। जब रियल इमेज बन रही है तो रियल के साथ इन्वर्टेड है, इमेज तो नीचे की तरफ बनेगी ना। ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा है तो इमेज भी इसके जस्ट नीचे बनती है। एच अगर 10 है एच टेस्ट -10 होगा, साइन कन्वेंशन। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप कॉनकेव मिरर के बारे में स्टडी कर रहे हैं देयर आर ओनली 6 केसेस, और वही 6 केसेस आपको स्टडी करने हैं। स्टडी करने का मतलब आपको रटना नहीं है। आपको जो साइन कन्वेंशन सिखाया जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, इन सब के बारे में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का तो आपको ये चीज बताई गई है वीडियो में जो पहले बनाई गई है कि केवल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज में वाई एक्सिस को हम हेल्प लिया जाता है। बाकी सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं, जिसको ओरिजिन की तरह ट्रीट किया जाता है। इधर एक्स एक्सिस का माइनस में होता है, इधर एक्स एक्सिस का प्लस में होता है। अगर इसको आप वाई एक्सिस मानते हो तो इधर प्लस का होता है और इधर माइनस का। ये एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन तो इजी होंगे, लेकिन इसी टाइप के कभी कभार क्या होता है जब घुमा चीज को पूछा जाता है, चीज वही है लेकिन घुमा कर पूछा जा रहा है। अब आपका जब ये बेसिक क्लियर होगा, मतलब जब आप 6 केसेस पढ़ रहे हैं, 6 केसेस पढ़ रहे हैं, तो हर केस में आप अपने दिमाग पर जोर लगाइए कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा गया, इमेज कहां बनी, उसका साइज क्या था, नेचर ऑफ इमेज कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड था। ठीक है ना। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब मिरर के केस में जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा था उधरी साइड में इमेज बनी है। इन्वर्टेड मीन्स वाई एक्सिस के डाउन में नीचे की तरफ आया है। और जब सी के पीछे रखा तो इमेज सी एंड एफ के बीच बनी। थोड़ा सा इमेज की साइज अब भी छोटी है ऑब्जेक्ट के साइज से। सी पे जब रखा तो दोनों का साइज सेम है। जब सी एफ के बीच रखा तो इमेज सी के पीछे बनी है। पहली बार ऐसा हुआ जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा आया। और जब फोकस पे रखा तो इमेज इन्फिनिटी बनी और हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी बनी। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा होगी बट नेगेटिव होगी, माइनस में होगी। और यहां पर फोकस एंड पोल के बीच जब रखेंगे तो इमेज इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। सिंगल केस ऐसा है जब आप फोकस और पोल के बीच रखते हो तो इमेज जो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी ऊपर की तरफ बनेगी। एंड द साइज ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स कॉनकेव, कन्वर्जिंग मिरर जिसे कहा जाता है। सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो इसमें जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1। देखिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू, कॉनकेव मिरर को मैं ज्यादा एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें मैग्निफिकेशन 1 से कम भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है। साइन का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। -1 में होता है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1। ये केस है किसके केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। तो ये 6 केसेस जो हैं वो आपको ढंग से समझने होंगे और इसको आपको रिलेट करना। मैं मैग्निफिकेशन से क्यों रिलेट करवा रहा हूं आपको? मैग्निफिकेशन से जब आप इसको रिलेट करवाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी बातों की जानकारी होगी कि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज की कंपैरिजन में स्मॉलर है, ग्रेटर है, इक्वल टू है, और प्लस माइनस का साइन जो है एच डैश जो है साइज ऑफ इमेज, वो चीज बताएगी। एच डैश अगर नेगेटिव में आ रहा है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करके बोलूं, रियल इमेज है तो एच डैश माइनस में आएगा, और वर्चुअल है तो एच डैश आपका प्लस में आएगा। तो एच तो हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो एच डैश जब नेगेटिव में आएगा 5 केसेस में, शुरुआती 5 केसेस में एच डैश आपका माइनस में आएगा, तो सिंपल सी बात है मैग्निफिकेशन भी आपका नेगेटिव आएगा।
पॉजिटिव केवल एक केस में आता है, और वो जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखा जाता है। इस तरीके से एनालिसिस करते हुए जब आप करेंगे तो आई होप आपको इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, और समझ के पढ़िए। और जैसे मैंने आपको बताया कि 6 केसेस होते हैं, तो सेकंड केस को ले लीजिए आप, बियॉन्ड सी, और जो लास्ट वाला केस है बिटवीन फोकस एंड पोल। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, बियॉन्ड सी पर आप ऑब्जेक्ट को रखिए, और इमेज कहां बन रही है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस किधर है, इन सब का साइन कन्वेंशन आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट का साइज का, इमेज के साइज का साइन कन्वेंशन, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बहुत इजी है, उसमें केवल 2 केसेस होते हैं। इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। एक इन्फिनिटी पर है जिसमें फोकस पे इमेज बनती है, और दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, जिसमें इमेज कहां बनती है, बिटवीन पोल एंड फोकस। इन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। रियल इमेज का कोई भी आप ऐसा मत रखना। कॉन्वेक्स मिरर के केस में बहुत इजी है कॉन्वेक्स मिरर का केस सॉल्व करना। इसमें केवल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और आप ध्यान से देखेंगे तो जो इमेज साइज ऑफ इमेज है दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब एक तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है, दूसरी बात साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट डज इट मीन, यहां से आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है कि मैग्निफिकेशन विल बी ऑलवेज लेस देन 1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 में होगी, कभी भी माइनस में नहीं आएगी। माइनस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर आ रही है इन केस ऑफ मिरर, तो दैट इज कॉन्केव मिरर, और 5 केसेस में आती है। एम की वैल्यू माइनस जो आती है वो 5 केसेस में आती है। एक केस में केवल जब फोकस और पोल के बीच रखा जाता है तब मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में आती है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट आता है। तो इन बातों को अगर मैं एक सेंटेंस में बोलने की कोशिश करूं तो कैसे बोलूंगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है मिरर के, अभी मैं मिरर की बात कर रहा हूं, अभी लेंस इंक्लूडेड नहीं हुआ है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में आ रही है तो आपकी इमेज रियल है। आपकी इमेज क्या है, रियल है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में आ रही है लेकिन उसकी वैल्यू माइनस में -1 भी 1/2 भी हो सकती है, -1.5 भी हो सकती है मैग्निफिकेशन, यानी -1/2 आ रही, इसका मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। और ये माइनस का साइन केवल ये शो कर रहा है कि रियल इमेज बनी है। कॉन्केव मिरर के केस में माइनस का साइन दोनों केस में बता रहा है कि आपका रियल इमेज बनी है। अब इसको हटा लेता हूं, अब हो गया लेस देन 1। इफ m इज लेस देन 1, सिंपल सी बात है, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। And if m is greater than 1, what does it mean? Size of image is greater than size of object। इस बात का ध्यान रखेंगे। कॉन्केव मिरर एक अकेला मिरर है जिसमें m लेस देन 1 भी होता है, ग्रेटर देन 1 भी होता है, एंड इज इक्वल टू 1 होता है कॉन्केव मिरर के केस में। और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दोनों बनाते हैं। अभी आपने देखा कॉन्केव मिरर भी बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है। तो दोनों में फर्क कैसे करेंगे, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर जो वर्चुअल इमेज बनती है उसका साइज ग्रेटर होता है ऑब्जेक्ट के साइज से, एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। इस तरीके से आज मैं केवल मिरर के बारे में बता रहा हूं, और इसके बारे में पढ़ना क्योंकि आपका अभी पेपर साइंस का जो है 2 दिसंबर को है, 30 नवंबर को आपका शायद इंग्लिश का पेपर है, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूं कि आप साइंस को भी, जिसको आपने बिल्कुल, कुछ बच्चों ने बिल्कुल छोड़ रखा है या फिर इसको दूसरे तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत इजी पूछे जाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉन्केव मिरर के केस में कि कॉन्केव मिरर के केस में किस केस में आपका मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अगर आप जानते हैं, अब देखिए पॉजिटिव आएगी कॉन्केव मिरर के केस में, तो तुरंत आप जाएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, इन हाउ मेनी केसेस द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज
पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कितने केस में ऐसा होता है? इन ओनली वन केस। इन हाउ मेनी केसेस? वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव इन 5 केसेस। तो ये सारी चीजें आप जब पढ़ोगे, समझोगे, या फिर आपसे सीधा सिंपल पूछा जा सकता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ व्हाट टाइप ऑफ रे डायग्राम इज फॉर्म। 4 रे डायग्राम बना के दे दिए, तो आप रे डायग्राम को भी समझ लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आप जो भी पढ़ें तरीके से पढ़ें, और एक क्वेश्चन आपका मिरर से रिलेटेड, एट लीस्ट 1 क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन, देयर मे बी मोर देन 1 क्वेश्चन आल्सो। और जब आपको ये मिरर के बारे में, आप साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ लेंगे, जब मिरर के बारे में आप डायग्राम के बारे में ढंग से पढ़ लेंगे, एंड मैग्निफिकेशन का मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया, H'/H, दूसरा भी होता है मिरर में -b/u, एंड देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। वो क्या होता है? 1/b + 1/u इज इक्वल टू 1/f, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मिरर फॉर्मूला। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको पहले बता चुका हूं, वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, उसमें आप देख लीजिएगा कि क्या एंगल से रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के, इतनी सारी चीजें अच्छी तरह तैयार करने के बाद जब आप न्यूमेरिकल्स करने जाओगे, 2 पार्ट में मैंने मिरर की वीडियो अपलोड कर रखी है। एक में बेसिक्स ऑफ मिरर है, और दूसरे पार्ट में न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर। जब आप दोनों वीडियो देखोगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, और आप एक बार अच्छी तरह मिरर के बारे में समझ जाओगे तो फिर लेंस के बारे में समझना आपके लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं रहेगा। व्हाट आई मीन टू से, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मिरर। मिरर के बारे में तैयारी कीजिए अच्छी तरह, डायग्राम के साथ, साइन कन्वेंशन के साथ। उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ चीजें और भी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि साइंस का एक टॉपिक मिरर वो आप तैयार करें। तो इसके आगे और भी चीजें मैं बताऊंगा कि आप इसके आगे कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे। जितने भी दिन बीच में हैं, मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं, और आपको ये बताऊं कि इसको आपको कैसे स्टडी करना है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी आपको चीजें बताई जाएंगी, लेकिन आप 30 नवंबर वाले पेपर की भी तैयारी करते रहिए, और इस चीज को भी पैरेलल में प्रिपरेशन में रखिए। और इस समय आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, देयर आर 24 आवर्स इन ए डे, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 10 आवर्स फॉर योर स्टडी। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम 10 घंटे से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई पर लगाइए, क्योंकि यही लास्ट 11 नवंबर को आपका लास्ट पेपर है। तो कितने दिन बचे हैं? देयर इज गेम ऑफ 15 डेज। 15 डेज का गेम है ये। अच्छी तरह आप करेंगे, जैसे जैसे मैं बताता रहूंगा, करते रहेंगे, तो इट विल बिकम वेरी इजी टास्क फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। जिनकी प्रिपरेशन है वेरी गुड, लेकिन चीजों को एनालाइज करें, क्योंकि जो पेपर आ रहा है आज, कंप्यूटर का जो पेपर आया था इजी था, लेकिन थोड़ा सा उसको एनालिसिस ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कह रहा हूं कि साइंस को आप इस तरीके से करें, रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि वहां लिखने के लिए कुछ नहीं है। वहां पर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में ढेर सारे ऑप्शंस बन जाते हैं, ढेर सारी चीजें बन जाती हैं, क्वेश्चंस के पूछने के कई तरीके बन जाते हैं। लेकिन जब आपको एक्चुअल नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, मिरर के बारे में आपने पढ़ा है ढंग से, तरीके से, हर केस को आप अच्छी तरह जानते हैं, आप टिप्स पर गिना सकते हैं कि भाई कौन के मिरर में कौन कौन केस होते हैं, कैसे कैसे इमेज बनती है, कहाँ कहाँ बनती है, कॉन्वेक्स में कौन कौन से केस होते हैं, कैसा डायग्राम बनता है, ये सब आपकी आंखों के सामने। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी इजीली आप उसका जवाब दे सकते हैं। अपना कॉन्फिडेंस मत लूज कीजिए, पढ़ते रहिए। ये मत समझिए कि एक हफ्ते में क्या तैयारी हो जाएगी। तैयारी हो सकती है अगर आपके अंदर विल पावर है, लेकिन मेरी एक बात पर ध्यान रखना, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 10 आवर पर डे, एटलीस्ट 10 आवर, दैट मे बी 12 आवर्स ऑल्सो, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। इसको आप पूरी तरह अपने आप को प्रिपरेशन में लगाइए। आपका यही 15 दिन आपके कम से कम 50 मार्क्स प्लस करवा सकता है, 50 मार्क्स प्लस करवा सकता है सारे सब्जेक्ट में। थोड़ा सा इस चीज को बताइए, लास्ट टाइम की जो स्टडी होती है, जबकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है, इस तरह का कोई होता है, तो लास्ट टाइम जो आप स्टडी करते हो, इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला होता है। तो एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए
और अपने आप को पूरी तरह फोकस कीजिए। 15 दिन के लिए सब कुछ भूल जाइए, एवरीथिंग। जस्ट फोकस योर सेल्फ ऑन योर स्टडी। और जो हमारी तरफ से हेल्प हो सकती है आपको, वो मैं आपको बताता रहूंगा। आज जो मैंने चीज बताई है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कौन से आएंगे ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं कहता हूं कि मिरर के ऊपर 2 क्वेश्चंस आएंगे। जो चीज बताई है इस तरह से आप तैयार करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस इन योर साइंस पेपर। थैंक यू। बहुत जल्द हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जिसमें हम मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री वगैरह इन सब का वीडियो में छोटा छोटा वीडियो डालता रहूंगा। आप देखते रहिए, समझते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।